आप जब रेटिनॉल इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो शुरू में आपको बहुत एक्नी, फ्लेकिंग, आपकी स्किन पील होना शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं रेटिनॉल अग्लीस, रेटिनॉल पर्जिंग। ये किस वजह से होता है, इसके पीछे साइंस समझते हैं। आपकी जो स्किन होती है ना, नीचे वाली स्किन जो डर्मिस होती है, वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो कोलेजन पैदा करता है, और एंटी एजिंग कोलेजन की प्रोडक्शन की वजह से होता है। दिस इज़ व्हाट द रेटिनॉल इज़ डूइंग। उसके ऊपर जो वाली लेयर होती है ना, उससे हम कहते हैं एपिडर्मिस। उसके नीचे सेल्स बनते हैं जो ट्रैवल करके ऊपर जाते हैं। ऊपर वाली जो आपकी लेयर होती है सबसे टॉप मोस्ट, उससे कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। वहाँ पे जाके वो सेल्स बैठ जाएंगे। अब आपका ये जो पूरा सेल बनने का टाइम पीरियड है, ये है 28 डेज यंगर लोगों में। इसकी वजह से आपके ऊपर से डेड सेल्स उतर रहे हैं और नीचे से नए सेल्स आ रहे हैं। आपकी स्किन जो है टेक्सचर अच्छी होगी जवान लोगों में, और उनकी स्किन डल नहीं होगी। जैसे जैसे आप एज करेंगे, ये जो स्किन का सेल टर्नओवर होता है, साइकिल, ये लंबा होता जाता है। नीचे से सेल्स आ रहे हैं, ऊपर से अभी डेड सेल्स, ओल्ड सेल्स वहीं पे बैठे हुए थे, वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो टेक्सचर है वो अनइवन हो जाएगा, डलनेस हो जाएगी। तो अब ट्रीटमेंट क्या करेगा, वो जाके स्किन का जो साइकिल है उसको एक्सेलरेट तेज़ कर देगा, यानी कि स्किन के सेल टर्नओवर को तेज़ कर देगा। तो अब जो नीचे से सेल्स आ रहे थे वो 28 डेज़ या महीने की बजाय 14 डेज़ में आना शुरू हो जाएंगे। तो नए नए सेल्स आएंगे, बेबी सेल्स ऊपर आएंगे, डेड सेल्स जो ऊपर केराटिनोसाइट्स थे उसके बॉन्ड को लूज़ करेगा, डेड सेल्स शेडिंग होगी, नई स्किन, नई जिल्द आपको मिलेगी। लेकिन अगर इस प्रोसेस में आपके ऑलरेडी ब्लैक हेड, वाइट हेड, एक्नी प्रेजेंट थे, तो वो सुपरफिशियल नहीं होते, उसका आधा हिस्सा आपको नज़र आ रहा होता है, उसका आधा हिस्सा स्किन के नीचे बैरिड दबा हुआ होता है। जब ये टर्नओवर ज़्यादा होगा तो जो दबा हुआ हिस्सा था वो अब आपको जल्दी नज़र आना शुरू हो जाएगा, बजाय इसके कि 6 हफ्ते के बाद नज़र आता। तो रेटिनॉल ने कोई नए एक्नी या कोई नए प्रॉब्लम आपको नहीं दिए, बल्कि जो दबे हुए इशू थे वो जल्दी स्किन सरफेस पे आ गए। इसलिए जब आप रेटिनॉल वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें ठीक होने से पहले चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इसे कहते हैं रेटिनॉल पर्जिंग। लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको रेटिनॉल पर्जिंग नहीं हो रही तो क्या आपका प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, और अगर आपको पीलिंग नहीं हुई थी तो आपका प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा। तो हर बंदे को ये अग्लीज या पीलिंग होना ज़रूरी नहीं है। आपका प्रोडक्ट अगर काम कर रहा है, आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। रेटिनॉल अग्लीज को कैसे बचाना है, आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, प्रोडक्ट से पहले भी और रेटिनॉल इस्तेमाल करने के बाद भी। आपने हमेशा रेटिनॉल से शुरू करना है, वंस अ वीक, उसके बाद अगले हफ्ते ट्वाइस अ वीक, फिर अगले हफ्ते 3 टाइम्स अ वीक। जैसे जैसे आपकी स्किन की सेंसिटिविटी कम होगी, स्किन टॉलरेट करेगा, आप उसकी फ्रीक्वेंसी एंड डोज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपने हमेशा सीधा ट्रेटनॉइन पे नहीं जाना, और उसके बाद फिर आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। और शुरू में अगर आपको फिर भी रेडनेस है, फ्लेकीनेस है, तो जितने बाकी स्किन इंग्रेडिएंट सीरम आप इस्तेमाल कर रहे थे उनको ज़रा छोड़ दें। और 2-3 महीने जब तक आप इस रूटीन को सेट नहीं कर लेते कि आपने शुरू करना है 1 हफ्ते से, फिर अगले हफ्ते 2 हफ्ते, फिर 5 नाइट्स अ वीक आपने इस्तेमाल करना है ना, आपका गोल है। आप 2-3 महीने में जब इस गोल को अचीव कर लेंगे तो बाकी जो स्किन केयर के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप अपनी वापस रूटीन में ले आएँ। आपके 5-6 हफ्ते गुजर गए, आप रेटिनॉल ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी आपके एक्नी जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, बल्कि जहाँ पे आपके हमेशा एक्नी निकलते हैं उसकी बजाय कहीं और निकल रहे हैं। इन्फ्लेम्ड होगी स्किन, रेडनेस होगी, टाइम टू सी डर्मेटोलॉजिस्ट। ये रेटिनॉल अग्लीज नहीं है, बल्कि आपको प्रोडक्ट का रिएक्शन हो गया, ये प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर, आपकी स्किन इज़ टू सेंसिटिव। तो ये हल्का सा डिस्कम्फर्ट का जो टाइम पीरियड है रेटिनॉल अग्लीज का, जब ये गुजर जाएगा तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा होगा।